जी नमस्ते। देखिए किसान भाइयों, कलौंजी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रहता है वो मृदा उर्वरता का ही रहता है। मृदा उर्वरता जितनी बढ़िया रहती है, उत्पादन जो है किसान भाइयों को उतना अच्छा मिल पाता है। मृदा उर्वरता को मेंटेन रखने के लिए कलौंजी की खेती विशेष के लिए कम से कम 8 से 10 टन जो है आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मृदा में मिलानी चाहिए या फिर कंपोस्ट खाद मिलानी चाहिए। और इसके अलावा रासायनिक खादों की भी मैं बात करूं, क्योंकि रासायनिक खाद जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कलौंजी की खेती विशेष के लिए। तो प्रति हेक्टर के हिसाब से कम 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम जो है कम से कम पोटास जो है किसान भाइयों को खेत में डालनी चाहिए अंतिम जुताई के टाइम में। अब जो नाइट्रोजन मैंने आपको बताई है 60 किलोग्राम, उसकी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरी की पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास की मात्रा किसान को अंतिम जुताई के टाइम पे खेत के अंदर मिला देनी चाहिए। पोटास का इसमें विशेष स्थान रहता है। पोटास जो है मिलाना बहुत अनिवार्य। कई बार किसान भाई जो है पोटास को खेत में नहीं मिलाते हैं, तो पोटास इसके बीज निर्माण में जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। पोटास खेत में अच्छा होगा तो वाष्पशील तेल जो इसके अंदर पाया जाता है उसकी गुणवत्ता भी बड़ी अच्छी आएगी और पौधा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ेगी। उससे क्या रोग और कीटों का जो प्रकोप होता है, जो रोग कीट जो है फसल के ऊपर कम लगेंगे। और बची हुई जो 40 किलो नाइट्रोजन है उसको आप 20-20 किलो में बांट लें और जब पौधे आपके 30 दिन के हो जाएं तो फर्स्ट जो है आपको 20 किलो नाइट्रोजन आपको छिड़कवा विधि से खेत के अंदर देना है। उसके अलावा 20 किलो जो नाइट्रोजन बची हुई है, पौधे जब 60 दिन के हो जाएं तो उस टाइम पे जो है किसानों को जो है छिटकवा विधि से खेत के अंदर उस नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग जिसको कहते हैं करनी चाहिए। जी मैं बीज उपचार की बात करूं, बीज उपचार किसानों को अनिवार्यतः कर लेना चाहिए। किसान जनरली इसको अवॉइड करते हैं। तो बीज उपचार करने से क्या है, कलौंजी में विशेषकर मैं बात करूं तो इसमें जड़ गलन की एक मुख्य बीमारी होती है और जड़ गलन जितने भी होते हैं जनरली कवक जनित होते हैं। तो जड़ गलन बीमारी से पौधों को बचाने के लिए किसानों को जो है बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए किसान भाई ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की 8 से 10 ग्राम मात्रा जो है आप किसान भाइयों को प्रति किलो बीज के हिसाब से जो है बीज उपचार करना है। अगर आप कोई रसायन लेना चाहते हैं तो रासायनिक कवकनाशी अगर आप लेना चाहते हैं तो उस केस में जो है आप थायरम या फिर कैप्टान या इसके अलावा बाविस्टिन आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बाविस्टिन या फिर इन रासायनिक कवकनाशियों की जो मात्रा है 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जो है आपको उपचारित करना है। जबकि ट्राइकोडर्मा से अगर आप उपचारित कर रहे हैं तो 8 से 10 ग्राम जो है प्रति किलो के हिसाब से किसान भाइयों को बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने से पौधे में जो है बाद में जो बुआई के बाद में जो जड़ गलन वगैरह जो बीमारियां होती है कवक जनित, उनके जो है उनके प्रकोप की संभावनाएं जो है बहुत कम हो जाती है। देखिए किसान भाई, उत्पादन बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रहता है वो एक्चुअली खरपतवार नियंत्रण जो है किसानों को समय पर करना चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण कम से कम 3 बार जो है किसानों को निराई गुड़ाई खेत में करनी चाहिए। खरपतवार फसल से सबसे ज़्यादा कंपटीशन करते हैं और पोषक तत्वों को, फसल के लिए जो पोषक तत्व अपन ने दिए हैं वो खरपतवार खींच लेते हैं। खरपतवार कई तरह के रोग और कीटों को शरण देते हैं। इसके अलावा जो है वो पोषक तत्वों का तो कंपटीशन साथ ही साथ करते ही हैं। तो हमें निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। और निराई गुड़ाई में जो है अपने को पहली निराई गुड़ाई जब फसल आपकी 30 से 35 दिन की हो जाए तो हाथ से ही करनी है ना। हाथ से ही जो है खरपतवारों का किसान भाइयों को नियंत्रण करना चाहिए। रासायनिक जो है इसमें खरपतवार नाशी के छिड़काव से जो है किसानों को बचना चाहिए, उससे फसल को नुकसान पहुंचता है। खरपतवारों का अगर आप नियंत्रण 3-4 बार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फसल और खरपतवार के बीच में जो कंपटीशन रहता है वो कम रहेगा, तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरी मैं बात किसानों को बताना चाहूँगा कि इसमें सिंचाई का बड़ा महत्व है। कलौंजी की खेती में सिंचाई अपने को कम से कम, इसमें ऐसा कहते हैं कि 6 से 7 सिंचाई जो है इसमें कम से कम चाहिए। मतलब बाकी 8-9 सिंचाई भी कई किसान मैं जानता हूँ करते हैं, परंतु कम से कम 6-7 सिंचाई किसान को करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्रांतिक अवस्था का ध्यान रखना चाहिए। जब फसल में फूल आ रहे हों वो इसकी क्रांतिक अवस्था मुख्य रूप से मानी जाती है। तो फूल आते समय जो है किसान भाइयों को सिंचाई अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा जब दाने बन रहे हो फसल में, उस समय जो है किसान भाइयों को इसके अंदर दूसरी सिंचाई जो मुख्य रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा अर्ली स्टेज में सिंचाई करनी चाहिए। ये 2 मैंने मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं बताई है। तो इन पर जो है किसानों को
अनिवार्य रूप से जो है सिंचाई करनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, कीट प्रकोप की, कीट और रोगों की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक जड़ गलन वाला मैंने जो रोग आपको बताया था वो इसका मुख्य रोग है। मतलब जड़ गलन, कई बार छाछा रोग भी लगता है लेकिन जड़ गलन इसका मुख्य है। इसके लिए आपने बीज उपचार अगर किया है तो इस रोग के जो है, इस रोग का प्रकोप जो है कम होगा और पौधों को नुकसान कम होगा। अगर आपने बीज उपचार कर भी लिया है तो भी अगर आप ज़्यादा ही इसकी समस्या आ रही है खेत के अंदर, तो इसमें जो है आप ट्राइकोडर्मा से एक बार फिर से खेत के अंदर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी सिंचाई के पानी के साथ जो है आप जो जैविक आपका कवकनाशी आता है ट्राइकोडर्मा, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रासायनिक कवकनाशी भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनको भी अगर ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो रासायनिक कवकनाशी की तरफ किसानों को बढ़ना चाहिए। और कीट की मैं इसमें बात करूं तो 2 कीट जो हैं उनकी शिकायत इसमें ज़्यादा देखी गई है। सबसे जो खतरनाक इसमें ज़्यादातर इस फसल को नुकसान पहुंचाता है वो कीट दीमक है। मतलब जिसको कई गाँवों में किसान भाई इसको उदय कहते हैं। तो दीमक जो है जड़ों को नुकसान पहुँचाती है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए जो किसान भाइयों को अगर ज़्यादा ही इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिप्रोनिल, जो बाज़ार में दवाई आती है फिप्रोनिल, वो आपको, या फिर इसके फिप्रोनिल के अलावा जो है क्लोरोपाइरिफॉस भी आप ले सकते हैं। इन दवाइयों के उपयोग के 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप रेत में या फिर मिट्टी में इनको मिला लें और पूरे खेत में पहले जो है रेत या फिर मिट्टी को छिड़क दें दवाई मिला हुआ, और फिर जो है सिंचाई कर दें। दूसरा तरीका ये है, जब आप सिंचाई करते हैं तो उस सिंचाई के साथ में ही जो आपको टिप टिप करके क्लोरोपाइरिफॉस है तो इसकी बोतल के नीचे छेद कर देते हैं। इस बोतल को अपन सिंचाई के नाली के पास में लटका देते हैं। तो टिप टिप करके जो है इसमें से रसायन सिंचाई के जल के साथ में पौधों के जड़ क्षेत्र में जाता है। तो इससे जो है उदाई को अपन या फिर दीमक को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा कीट इसमें लगता है जिसे अपन इल्ली कहते हैं, यानी कि कैटरपिलर। तो वो जो फल आते हैं इसके ऊपर, तो फल वाली अवस्था पे इस कैटरपिलर का अटैक होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा इसका अटैक हो रहा है तो किसान भाइयों को एक छिड़काव जो है साइपरमेथ्रिन के साथ में एक दवाई और आती है जिसे अपन लेमड़ा साइहेलोथ्रिन कहते हैं। ये दवाई आपकी जो है 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। इससे जो है इल्ली का आप प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा इसका प्रकोप आप देख रहे हो तो 15 दिन के अंदर जो है इस छिड़काव को आप रिपीट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, कलौंजी के बीजों की मांग बाज़ार में बहुत बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि कलौंजी के बीजों का उपयोग जो है हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि कई सारी दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो है खाद्य पदार्थों के अंदर जो स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है फूड एडिटिव के रूप में। इसके अलावा इससे जो वाष्पशील तेल निकलता है उसका बड़ा महत्व है। उसको अपन दवाइयाँ बनाने के लिए, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा जो है कई तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जो है बनाने में उपयोग करते हैं। कई तरह के जो क्रीम वगैरह आती है, कई तरह के जो पाउडर वगैरह जो आते हैं, या फिर और भी सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी सामग्री बनती है उस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो है इसका जो एसेंशियल ऑयल आता है वाष्पशील तेल, इसकी जो है बहुत डिमांड है और ये आने वाले टाइम पर भी जो है ये बनी रहेगी। किसानों को जो है निर्बाध रूप से जो है दिमाग में से ये शंका निकाल देनी चाहिए कि भाई मेरी कलौंजी बिकेगी नहीं, है ना। तो मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इसका बाज़ार है और इसकी मांग आगे भी बनी रहेगी। देखिए, जो किसान भाई कलौंजी की खेती पहली बार कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण किसी भी फसल में योगदान रहता है वो रहता है बीज की क्वालिटी के ऊपर। तो कोशिश करें कि बीज आप नया बोएं, यानी कि बहुत पुराने 2-4 सालों से पड़ा हुआ बीज आप बोएं कि मैं काम में नहीं लेवें। और कोशिश करें कि जो नई किस्में हैं, जो उन्नत किस्में हैं बहुत सारी, उन किस्मों का आप चुनाव करें। और अगर आप पुराना बीज काम में ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश बीज ही जो है किसान भाइयों को काम में लेना चाहिए, क्योंकि बीज अच्छा होगा तो जो है पौधे अपना आप जो है अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे विशेष जो है इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब किसान भाई बुआई करें तो बुआई जो है कोशिश करें कि छिटकवा विधि से नहीं करें। हालांकि छिटकवा विधि से ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लाइन टू लाइन जो है बुआई करें। उससे क्या है, उत्पादन पे कहीं न कहीं जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि बीज अच्छा आप उपयोग में लें अगर आप पहली बार इसकी खेती कर रहे हैं। और दूसरा जो इसमें ध्यान रखें कि आप लाइनों में जो है इसकी बुआई करने की कोशिश करें। बाज़ार तक जहाँ तक इसको पहुँचाने की बात है तो उसमें विशेष तो ये ध्यान रखें कि जैसे ही आपने खेत में से इसको हार्वेस्टिंग की तो तुरंत जो है इसके बीजों को आप जो है निकलवा लें। और बीजों को निकलवाने के बाद में जो है ध्यान रखें, भंडारण जब आप करें कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है आप बाज़ार में इनको बेचने की कोशिश करेंगे। बाज़ार बहुत सारे हैं आसपास, आप जब पता करेंगे तो अच्छे बाज़ार मिल जाएंगे। और जो किसान पहले इसकी खेती कर रहे हैं कोशिश करें कि उनके संपर्क में रहें। उनके अगर आप संपर्क में रहेंगे तो जो है वो जहाँ पे अपने उत्पाद को बेच रहे हैं तो आपको जो है आसानी रहेगी थोड़ी।
और धूप से बचाएं। जो आपने बीज निकाले हैं, जो आप कट्टों में या फिर बोरियों में जो आपने भर रखा है, तो इन बीजों को आप ज़्यादातर धूप में नहीं रखें, और या फिर जहाँ जो नमी वाली जो जगह होती है, तो नमी से किसान भाइयों को बचाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जो है बाज़ार तक जो है इनको पहुँचा देना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की नीमच जो मंडी है, वहाँ इसकी बहुत डिमांड रहती है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से 18 से 20 हज़ार रुपये किसान इससे कमा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कलौंजी की खेती करके जो है किसान भाई बहुत अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं, और किसान भाइयों को कलौंजी की खेती करनी चाहिए। जी धन्यवाद।